अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो खेल की आवाज। वेलकम बैक। 2022 में आपका स्वागत है। बिकॉज महीने डेढ़ से मैं शो नहीं कर रहा था बिकॉज मैं एक पर्सनल ट्रिप के लिए अवे था, लेकिन 2022 स्टार्ट हो गया है और इसके साथ स्पोर्ट्स भी जारी है, क्रिकेट भी जारी है। पूरी दुनिया में क्रिकेट हो रहा है इस वक्त। बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुकी है, पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां हैं, अगले कुछ दिनों में वो स्टार्ट होने वाली है। आईपीएल ऑक्शन आने वाली है फरवरी में। ऑनगोइंग सीरीज चल रही हैं, अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया की ओडीआई सीरीज कंक्लूड हुई है। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज चल रही है। लेजेंड्स क्रिकेट कप हो रहा है जिसमें हमारे फॉर्मर लेजेंड्स फ्रॉम एशिया अराउंड द वर्ल्ड खेल रहे हैं। ओमान के अंदर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, कैरिबियन के अंदर विमेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है अगले महीने। तो बहुत सी एक्साइटिंग न्यूज है और क्रिकेट यानी कि हर जगह हो रहा है डिस्पाइट बायोसिक्योर बबल्स एंड द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इस पे भी बात करना चाहूंगा। आईसीसी अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। आज ही आईसीसी ने, बल्कि पिछले वीक से वो ऐसा ऐसा ड्रिप कर रहे थे कौन विनर्स हैं, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कौन लास्ट ईयर के विनर्स थे। मगर स्टार्ट करते हैं। आज एक हेडलाइन आई ब्रेंडन टेलर की तरफ से। ब्रेंडन टेलर जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, जिम्बाब्वे के कैप्टन रह चुके हैं और काफी अच्छे उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट की अपने सोशल मीडिया पे डाला कि किस तरह मैच फिक्सिंग ने उनकी मेंटल हेल्थ, ड्रग्स में उनको इन्वॉल्व करवाया, और किस तरह उनका क्रिकेटिंग कैरियर इम्पैक्ट हुआ। और अब आईसीसी ने उनको बेसिकली जो स्टेटमेंट आईसीसी रिलीज करेगा उसमें उन पे लाइफ बैन लग जाएगी। लेकिन उनके बयान से और उनके ये ट्वीट करने से या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से एक चीज दोबारा से सामने आई है कि मैच फिक्सिंग इज देयर इज करप्ट एलिमेंट्स इन द गेम एंड प्लेयर्स हैव टू बी कॉशियस। और आईसीसी को टोटल इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं। बहुत जो उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि उनको कॉल आई इंडिया से कि हम एक प्रपोजल है आपको देना चाहते हैं, आप इंडिया ट्रैवल करें, हम आपको $15,000 देंगे। वो गए और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जिम्बाब्वे क्रिकेट के हालात कुछ ऐसे नहीं है, सारे जानते हैं। उनको 6 महीने से पे नहीं मिली थी, उनको लगा कि अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है पैसे की और कोई लीग स्टार्ट करने की डिस्कशन होनी है। तो वो वहां गए, तो उनके साथ फिर जब कुछ लोग उन्हें मिले, उनको बाहर लेके गए, पार्टी शार्टी की, वहां पर उनको ड्रग्स ऑफर की और उन्होंने इंडल्ज किया उसमें और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उनको ब्लैकमेल किया। उनको पैसे भी दिए और उनको कहा कि तुम अब स्पॉट फिक्स करोगे। वो वहां से बाहर आए, जिम्बाब्वे आए और आते साथ फिर उन्होंने 3-4 महीने थोड़ा डाइजेस्ट किया कि मेरे साथ हुआ क्या है और आईसीसी को रिपोर्ट किया। वो जो डिले है आईसीसी को रिपोर्ट करने में, उस वजह से आईसीसी ने उन पे बैन लागू किया है। अगर वो शायद इमीडिएटली रिपोर्ट कर देते तो शायद कुछ बच जाते, लेकिन अब उनका ये भी है कि वो क्रिकेट से लाइफ बैन हो गए और वो एक रिहैब फैसिलिटी में जा रहे हैं, विच इज सैड बिकॉज ही वाज अ रियली गुड क्रिकेटर। उन्होंने जिम्बाब्वे को काफी सर्व किया, उन्होंने टॉप टीमों के खिलाफ रन्स किए हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेला है। बट another cricketer gone down in the history जिन पे अब एक ये मैच फिक्सिंग का स्टिग्मा लग गया है। और ये जितनी इतनी लीग्स हो रही है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, स्पॉट फिक्सिंग हैज बिकम easier and easier. Access to players has become easier and easier. अभी जैसा लेजेंड क्रिकेट लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, तो आईसीसी को ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा अगर दे हैव टू गेट रिड ऑफ स्पॉट फिक्सिंग, और दे हैव टू कम अप विद द मैकेनिज्म के स्पॉट फिक्सिंग अगर हो रही है तो इसको किस तरह लीगलाइज बैटिंग किया जाए इन कंट्रीज में, ताकि ये जो ब्लैक मार्केट में फिक्सिंग होती है वो खत्म हो जाए। तो ये हेडलाइन थी, काफी आज इस पे चर्चा हुई और इस पे डिस्कशन हुई। थोड़ी सी मैं फिर सेकेंडली बात करना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 3-0 ओडीआई सीरीज हराई। इंडियन क्रिकेट यूजुअली द जायंट्स ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट माने जाते हैं, हालांकि हर 3 फॉर्मेट्स में जितनी उनकी डेप्थ है, जितने उनके प्लेयर्स हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा फियास्को चल रहा है विद विराट कोहली स्टेपिंग डाउन फ्रॉम कैप्टनसी। थोड़ी सी रिफ्ट नजर आई उनमें, और जो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के सौरव गंगुली, विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी भी गिव अप की, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट कैप्टन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को फॉरेन टूर्स उन्होंने बहुत अपनी कप्तानी के अंडर जिताए, आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन टू कम आउट ऑफ इंडिया। मगर उनके साथ भी रिफ्ट की वजह से लगा कि विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी वो देना नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने इवेंचुअली उनको देनी पड़ी। और उसके बाद केएल राहुल को टेम्पररी अपॉइंट किया गया। अभी उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया टेस्ट के कैप्टन कौन है, मगर ओडीआई के, बिकॉज रोहित शर्मा इज इंजर्ड, केएल राहुल टुक द रेन्स। और 3-0 एक वीकेंड साउथ अफ्रीका, आई डोंट थिंक ये साउथ अफ्रीका की टॉप साइड है जो होती थी एक जमाने में, दे बीट इंडिया 3-0।
So some question marks because Dravid जिन्होंने हेल्म लिया है पिछले कुछ महीनों से रवि शास्त्री से, उनके कोचिंग करियर का स्टार्ट थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये कैप्टनसी फियास्को हुआ, उसके बाद टीम हार रही है, टेस्ट सीरीज हारी और ओडीआई हारी। सो इंडिया हैज टू लुक बैक एंड ट्राई टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम किधर है। और हो सकता है शायद रोहित शर्मा के वापस आने से, एक लीडरशिप चेंज होने से शायद ये वापस आ जाए, मगर थोड़ा सा वहां पर रिफ्ट नजर आती है। उसके बाद आईपीएल की मेजर ऑक्शन होने वाली है फरवरी 12 या 13 को कहा जा रहा है कि होगी। दो नई फ्रेंचाइजेस आई हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और एक और फ्रेंचाइज है पुणे की। उनको क्या कहते हैं, उन्होंने अपने प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। केएल राहुल एक के कैप्टन है, हार्दिक पांड्या दूसरे के कैप्टन है, और उन्होंने फिर दो प्लेयर अपने और रखे हैं। जो ऑक्शन होगी काफी एक्साइटिंग होगी बिकॉज हर फ्रेंचाइज के प्लेयर बीच में होंगे। मुंबई इंडियंस के काफी प्लेयर्स हैं जो वो रिटेन नहीं कर सके, हर फ्रेंचाइज के इसी तरह रिटेंशन वो दो या तीन कर सके हैं, तो उनको अपने ऑक्शन में प्लेयर या तो उठाने पड़ेंगे और हैवी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। और जिन लोगों के T20 वर्ल्ड कप में अच्छे फॉर्म में रहे हैं, आई थिंक they'll go for big bucks। मगर एक और चीज भी देखने को आ रही है, काफी इंडिया के जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, आई एम सॉरी इंडिया के नहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने पुल आउट किया है ऑक्शन से। मार्क वुड बीइंग द मोस्ट रीसेंट, उन्होंने कहा है कि हम टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहते हैं। जो रूट, बेन स्टोक्स, दे ऑल पुल्ड आउट द ऑक्शन। सो वो भी एक है कि देखें काफी प्लेयर्स जो हैं थोड़ा अब बैक करें। और विद द कोविड जिस तरह एस्केलेट हुआ है इंडिया के अंदर केसेस ओमिक्रॉन की वजह से, क्या वो करा सकेंगे आईपीएल? इज इट गोइंग टू बी बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स, बिहाइंड द बायोसिक्योर बबल? ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा ये जो लेजेंड्स क्रिकेट लीग हो रही है, मैं इस पे थोड़ी डिस्कशन करना चाहूंगा बिकॉज काफी फॉर्मर स्टार्स इसमें शोएब अख्तर देखने को मिले, मोहम्मद यूसुफ, तिलकरत्ने ने दिलशान। आज मुझे जो गेम थी उसमें कालू वितराना कीपिंग कर रहे थे। जो लोग 90s में क्रिकेट को फॉलो करते थे, ही वाज द him along with Sana Jayasuriya changed the face of cricket, ODI क्रिकेट, क्योंकि उन्होंने टॉप में पहले 15 ओवर में मारना शुरू किया। तो ये काफी लेजेंड्स यूनाइट हुए हैं और खेल रहे हैं। एशियन जायंट्स एक टीम है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। इंडिया महाराजाज हैं जिसमें इंडियंस हैं, और उसमें भी काफी फॉर्मर लेजेंड्स जिसमें यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, युवराज और सहवाग ने भी खेलना था मगर वो अभी तक नजर नहीं आए, शायद वो ट्रैवल नहीं किए। और उसके बाद फिर जो वर्ल्ड 11 है उसमें जॉन्टी रोड्स, केविन पीटरसन, ओवेस शाह, रायन साइड बॉटम, मैथ्यू हॉगार्ड और भी दुनिया के काफी जाने माने प्लेयर खेल रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लेजेंड्स को वापस फील्ड पे लेके आए हैं। कई बहुत अनफिट नजर आए हैं जो अपने फिटनेस होते हैं, और कई जो मैं वाज वेरी इंप्रेस्ड विद जॉन्टी रोड्स, केविन पीटरसन, उन्होंने अपनी फिटनेस काफी मेंटेन की हुई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अभी भी इस एज में। अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स की भी सीरीज चल रही है दोहा के अंदर। अफगानिस्तान ने दोनों गेमें जीती हैं। इट्स गुड टू सी अफगानिस्तान नेशनल टीम प्लेइंग अगेन आफ्टर वर्ल्ड कप। उनकी ये पहली सीरीज है। ऑब्वियसली उनको न्यूट्रल वेन्यू पे खेलनी पड़ रही है, मगर दे परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल। उनके काफी प्लेयर जो हैं आपको नजर आते हैं, मुजीब, राशिद, गुरबाज और दो तीन और हैं जो वेरियस T20 लीग्स खेल रहे हैं, अभी बिग बैश भी खेल रहे थे। मगर to have them unite in 50 over cricket, and they're progressing well because 50 over cricket में अफगानिस्तान को थोड़ी improvement की जरूरत है। They are T20 के वो काफी खतरनाक टीम है, मगर 50 ओवर में they still have to prove quite a lot। वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बिस्मा मारूफ जो कि मैटरनिटी लीव पे गई थी, वो 2 साल बाद रिटर्न कर रही हैं। स्क्वाड में थोड़े से सरप्राइजेस हैं मगर प्रीटी कंसिस्टेंट स्क्वाड। काफी उन्होंने ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किए हैं जो कि सीनियर हैं और मोर एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक दे रिलाइड मोर ऑन एक्सपीरियंस वर्सेस गोइंग फॉर यूथ एंड हार्ड हिटर्स। एक सरप्राइज में जरूर था इरम जावेद, जो कि आई थिंक पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट में T20 के लिए जो 6 हिटर हैं, आई थिंक वो बेहतरीन है मिडिल ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्हें रिजर्व्स में रखा गया है, ट्रैवलिंग रिजर्व में। उन्हें मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। दैट वाज सरप्राइजिंग। और उसके बाद एक आयशा नसीम थी जो पिछले कुछ सीरीज अगर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो किया हो तो वो भी काफी बिग हिटर नजर आई थी। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। आई नो फ्यू रेगुलर प्लेयर्स सच एज कायनात इम्तियाज, वो इंजरी की वजह से बाहर हैं, मगर देयर इज फ्यू कमबैक्स। एमन अनवर टीम में वापस हैं। राइजिंग स्टार फातिमा सना, जिनकी अभी हम थोड़ी देर में बात भी करेंगे बिकॉज वो अभी आईसीसी का अवार्ड भी जीती हैं,
वो हैं टीम के अंदर जवेरिया खान जो टेम्पररी कैप्टन थी, वो भी टीम में है। फिर जो कमबैक हुआ है कुछ नहीदा खान, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको वापस लेके आए हैं। एक मुझे अच्छा लगा नजिया अलवी, एक यंग 18 ईयर ओल्ड विकेट कीपर हैं, उन्हें भी ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया, तो थोड़ा यूथ की भी इंजेक्ट किया है। मगर देखते हैं पाकिस्तान हाउ दे फेयर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया आर द पावर हाउस व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स क्रिकेट। अब मैं बात करना चाहूंगा जो आईसीसी के अवार्ड्स हुए हैं, इट फेल्ट लाइक डोमिनेटेड बाय पाकिस्तानीज। बहुत अरसे बाद जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स आए हैं और जो आईसीसी के ओवरऑल अवार्ड्स हैं उसमें पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है एक किस्म का। स्टार्ट करूंगा जो आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर है मिरेज एरास्मस, वेरी सीरियस अंपायर और काफी अच्छे उन्होंने डिसीजन दिए हैं, उन्हें आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर, आई थिंक ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के आई थिंक ही हैज जस्ट चेंज द टॉप ऑर्डर। 1326 रन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किए, टी20 में 29 मैचेस, 73 की एवरेज से, और उसमें एक सेंचुरी भी इन्वॉल्व है। एंड डिस्पाइट हिज रन्स, उनकी कीपिंग भी आई थिंक इट्स वन ऑफ द लीडिंग ग्लवमैन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट राइट नाउ विद 24 डिसमिसल्स। उन्होंने अपनी मेडन टी20 सेंचुरी की फरवरी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन उनकी जो मेन नॉक जो कि सारे फैंस को याद रहेगी वो थी टी20 वर्ल्ड कप में, जिसमें उन्होंने 79 नॉट आउट बनाया इंडिया के खिलाफ टू गिव इंडिया द फर्स्ट एवर लॉस इन अ वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। So congrats Mohammad Rizwan for being the T20 Cricketer of the Year. ICC Women's T20 Cricketer of the Year, Tammy Beaumont from England. उन्होंने 303 रन्स बनाए, 9 मैचेस में एवरेज ऑफ 33 और 3 हाफ सेंचुरीज। अगेन वुमेन्स क्रिकेट में काफी प्रोग्रेस हुई है और काफी इंप्रूवमेंट हुई है, और ये टी20 क्रिकेट लीग्स भी अब स्टार्ट हो रही हैं। सो इट्स गुड टू सी कि वुमेन्स क्रिकेट को भी उसी तरह प्रमोट किया जा रहा है आईसीसी की तरफ से जैसा मेंस क्रिकेट को किया जाता है। उसके बाद मैं आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पे जाना चाहूंगा। ये अवार्ड है जानमान मलान फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इनको आई एम सरप्राइज कि इनको कंसिस्टेंटली टीम में जगह नहीं मिली, मगर ही इस साल उन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर जो है अपनी बैटिंग के थ्रू रिकॉग्नाइज कराया कि ही इज जो 50 ओवर का फॉर्मेट है वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं एज एन ओपनर। 715 रन किए 17 मैचेस में विद एन एवरेज ऑफ 47 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 101, जिसमें 2 सेंचुरी और 3 50s इन्वॉल्व थी। सो कंग्रेट्स जानमान मलान। इसके बाद चलते हैं जी आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फातिमा सना। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये मेरी क्लाइंट है, मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए मैनेजर। इन्होंने काफी आउटस्टैंडिंग सीजन किया। इनको जब ये 17 ईयर ओल्ड थी, अब माशाल्लाह 20 की हो गई, जब 17 ईयर ओल्ड थी तब इनको रिकॉग्नाइज किया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि शी कैन बी पोटेंशियली टॉप ऑलराउंडर। उन्होंने विद इन 2 years ये प्रूव किया कि शी इज वन ऑफ द लीडिंग ऑलराउंडर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। 24 विकेटें ली उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में एट एन एवरेज ऑफ 23.95 और 765 रन्स भी किए 16 इंटरनेशनल मैचों में। और इन्होंने पाकिस्तान के व्हाइट बॉल क्रिकेट में बोथ ओडीआई एंड टी20 में विकेट टेकिंग एबिलिटी और अच्छी पेस पे बॉल करती हैं, एंड आई थिंक शी हैज अ ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि जो आगे 100 हो रही है, बीबीएल होती है वुमेन्स की, आई थिंक शी इज गोना स्टैंड आउट। इन्होंने अपनी जगह भी बनाई वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में भी, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट का ये फेस बनेगी वुमेन्स क्रिकेट का इन द फ्यूचर अराउंड द वर्ल्ड। इसके बाद चलते हैं आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। दिस इज अ गुड अवार्ड। आई थिंक आईसीसी की तरफ से एसोसिएट क्रिकेटर्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल स्पोर्ट एंड recognizing the associate player of the year is very important. ज़िशान मकसूद from ओमान, ओमान में क्रिकेट काफी प्रोग्रेस कर रही है। इन्होंने अभी अपनी एक टी20 लीग भी डोमेस्टिक की, उसको DT20 का नाम दिया, जो कि काफी सक्सेसफुल हो रही है। ओमान में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है क्रिकेट के लिए। इन्होंने 316 रन किए 31 की एवरेज से, 21 विकेटें ली और 13 इंटरनेशनल मैचेस खेले। आपने मोस्टली इनको टी20 वर्ल्ड कप में देखा होगा ड्यूरिंग क्वालिफायर्स, एंड ही परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल विद बोथ बैट एंड द बॉल, और अपना लीडरशिप भी, क्योंकि कैप्टन है ओमान के, तो काफी लेड फ्रॉम द फ्रंट। ICC Women's Associate Cricketer of the Year थी Andrea May Zepeda from Austria. Again, Austria is not a known country जिसको आप usually देखते हैं कि क्रिकेट खेल रहे हो, मगर she had a phenomenal run, 361 runs किए 8 T20 इंटरनेशनल्स में, 51 की एवरेज पे, 102 के स्ट्राइक रेट पे, और उसमें एक सेंचुरी और 2 50s इन्वॉल्व थी।
एंड नाउ अब चलते हैं जो कुछ मेन अवार्ड्स हैं। बाबर आजम जिनको आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, उसके साथ वो दोनों वनडे क्रिकेट 11 के भी कप्तान नॉमिनेट किए गए और आईसीसी की जो टी20 की टीम बनाई गई उसके भी कप्तान नॉमिनेट किए गए। बाबर आजम का आई थिंक उनका करियर ने बहुत बड़ा टर्न लिया लास्ट ईयर जब उनको कप्तानी दी गई तीनों फॉर्मेट्स की। उन्होंने 405 रन किए वनडेज के अंदर, 6 मैचों में विद 67 की एवरेज, 2 सेंचुरियां। सिर्फ इन्होंने 6 वनडे खेले हैं मगर जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी दोनों सीरीज में, इट वाज फिनोमिनल। वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे इस लास्ट ईयर, प्लेयर ऑफ द मैच हुए। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सीरीज जीती, जिसमें उन्होंने क्रूशल नॉक्स खेली टॉप ऑफ द ऑर्डर। सो आई थिंक बाबर अब उन्होंने अपना मनवा लिया कि ही इज इन द टॉप 3-4 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट। आई थिंक ही इज चेजिंग अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स। यूजुअली इनको कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के साथ, मगर आई थिंक ही इज हेड एंड शोल्डर्स विद ऑल द टॉप बैट्समैन नाउ, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ एंड विराट कोहली। एंड आई थिंक बाबर का फ्यूचर अगर इसी फॉर्म पे कंटिन्यू रहे तो ये बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। तो कंग्रेट्स अगेन बाबर। आईसीसी विमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली, साउथ अफ्रीका से, ओपनिंग बैट्समैन है। इनको ये काफी लीग्स खेलती हैं, इनको काफी लीग्स में देखा, अभी बिग बैश भी खेल रही थी। इन्होंने काफी फिनोमिनल अपना परफॉर्मेंस दी है। टॉप ऑफ द ऑर्डर आती हैं, हिटिंग भी अच्छी करती हैं। 632 रन्स किए 11 मैचों में, 90 की एवरेज पे, जिसमें 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरीज इन्वॉल्व थी। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, इनका कप्तानी का साल शायद इतना अच्छा ना गया हो मगर इनका पर्सनल बैटिंग बहुत अच्छी गई। आई थिंक इंग्लैंड के मेन स्टे यही थे। जो रूट ने मेरा ख्याल है जितने रन किए होंगे बकाया लाइनअप में शायद उसके आधे भी रन नहीं किए इस साल, जिस तरह इंग्लैंड एशेज में हारी है। बट जो रूट्स, कांग्रेट्स अगेन, ही इज बैकबोन ऑफ इंडियन, आई मीन इंग्लिश बैटिंग लाइनअप। आई डोंट नो मेरे मुंह पे इंडिया क्यों चढ़ा हुआ है। 1700 स्कोर किया उन्होंने 15 मैचेस में, 6 सेंचुरीज। और अगर तो आपने इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट फॉलो किया है तो जो रूट ने पूरी दुनिया में स्कोर किए हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो लॉर्ड्स हो या चाहे वो एशेज हो, इन्होंने बहुत स्कोर किया है इस साल। ही वाज ओनली बिहाइंड मोहम्मद यूसुफ एंड सर विवियन रिचर्ड्स, जिन्होंने एक साल में इतने स्कोर किए हैं। आई थिंक मोहम्मद यूसुफ के 1900 एंड सर विवियन के अबाउट 1800 हैं। एंड जो रूट फिनिश विद 1700 रन्स दिस ईयर। फिनोमिनल परफॉर्मेंस, और इनको मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। उसके बाद चलते हैं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर की तरफ। ये अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स सारी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए आईसीसी नॉमिनेट करता है, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड एट आईसीसी लेवल। और ये अवार्ड है इंडिया की लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर स्मृति मंधाना। मैंने इनको क्रिकेट, इनका काफी फॉलो किया है क्रिकेट, और ये जिस तरह बैटिंग करती हैं आई थिंक शी कैन कम्पीट विद सम ऑफ द मेंस, जितनी अच्छी इनकी फॉर्म है और जितना फ्लुएंट खेलती हैं। 855 रन्स किए इन्होंने 22 इंटरनेशनल में, एवरेज ऑफ 38, 1 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरीज। The reason why I think she was given an award was because she was consistent across. इन्होंने सेंचुरी बनाई टेस्ट के अंदर भी, सेंचुरी बनाई ओडीआई के अंदर भी, टी20 में भी मेन फिक्सचर हैं। तो काफी अच्छी परफॉर्मर है इंडिया के लिए। आई थिंक शी विल ब्रेक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर इंडियन क्रिकेट एज वेल। आई नो मिताली राज के काफी रिकॉर्ड्स हैं बिकॉज़ दिस गर्ल इज गोना प्ले फॉर इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन अफरीदी, again another Pakistani, Rizwan, Fatma Sana, Babar Azam and then Shaheen winning this award. इन्हें आईसीसी मेंस का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया। He took 78 wickets, 36 international games में, average of 22, बेस्ट बॉलिंग, 6 विकेटें टेस्ट में ली इन्होंने। अगेन शाहीन ने बहुत थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंसेस की टेस्ट में, टी20 में, मगर आप इनको अगर लास्ट साल में याद करेंगे तो इनका टी20 वर्ल्ड कप, जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की इंडिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ही डोमिनेटेड। बैट्समैन को समझ नहीं आ रही थी इनकी लेफ्ट आर्म पेस नए बॉल से किस तरह खेलें। आई थिंक he's arguably one of the best left armers right now going around in world cricket, और इनका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि अभी बाबर की तरह ये भी बहुत यंग है और इनका करियर अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो आई थिंक इनकी स्पीड,
स्किल, स्विंग ने सबको इम्प्रेस किया और इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। सो शाहीन, कांग्रेट्स। अब पीएसएल में भी आपको कप्तान बना दिया गया लाहौर कलंदर्स के। होपफुली कलंदर्स के फॉर्चून आपके साथ चेंज हो जाए और वो ट्रॉफी जीत सकें। आईसीसी के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने टीम्स भी दी हुई हैं। अगेन पाकिस्तान ने काफी डोमिनेट किया है वनडे में, टी20 में और टेस्ट में। तीन प्लेयर हैं पाकिस्तान के हर फॉर्मेट में, जो कि अच्छा है। हसन अली, फवाद आलम, शाहीन आफरीदी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। उसके अलावा अगर आप वनडे में जाएं उसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है, फखर जमान भी हैं टीम के अंदर, और रिजवान भी हैं। तो काफी काफी पाकिस्तान क्रिकेट को इन अवार्ड से कॉन्फिडेंस मिला होगा। नाउ दे गोइंग टू पीएसएल और फिर उनके बाद ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है पाकिस्तान का। तो ये थे आईसीसी अवार्ड्स और क्रिकेट हेडलाइंस। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे हम एक बहुत खास मेहमान से बात करेंगे। वो पाकिस्तान के एक राइजिंग स्टार हैं। लास्ट जो अभी डोमेस्टिक रैप अप हुआ है उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उन्हें बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया गया। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इनका नाम पीसीबी के दरवाजों पे खड़काया जा रहा है कि शायद ये टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करें बहुत जल्दी। तो जैसे ही ब्रेक से आते हैं इनसे बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जाने से पहले जिस तरह मैंने कहा था हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान होंगे। वो स्टूडियो में तो नहीं आ सकते बिकॉज वो पाकिस्तान में हैं इस वक्त, मगर उनको हमने फोन लाइन पे लिया हुआ है। मेरे साथ थोड़ा सा मैं उनको पहले वेलकम करने से पहले थोड़ी उनकी स्टैट्स दे दूं। लास्ट ईयर कायद आजम ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास ट्रॉफी का नाम है, जिस तरह इंडिया में रणजी ट्रॉफी है, पाकिस्तान में कायद आजम ट्रॉफी है, इसमें इन्होंने 10 मैचों के अंदर 74 विकेट्स ली हैं। एज अ स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर ये बहुत रेयरली पाकिस्तान में इतनी विकेटें कोई लेता है। और इन्होंने नॉट ओनली डोमिनेट किया है, ये पहली तरफा सीजन है कि उन्होंने डोमिनेट किया है। लास्ट ईयर भी अगर जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे, इन्होंने सेकंड 11 में खेले थे साउथ पंजाब की तरफ से, और उस सीजन भी डोमिनेट किया था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस की थी जिसमें इन्होंने मल्टीपल 10 विकेट्स हॉल लिए थे, और शो किया था कि ही एक्चुअली डिजर्व्स टू बी ऑन द टॉप। इन्होंने 9 मैचों के अंदर 43 विकेट्स ली इस साल। लास्ट ईयर 74 विकेट्स ली 10 मैचों के अंदर, और जो सेकंड थे इनसे जो विकेटों के कॉलम में, वो 32 विकेट्स पे खत्म हुए। तो कोई इनका कंपटीशन ही नहीं थे इस साल। अली, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी हसन भाई, ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक। बस अल्लाह का शुक्र यार। पहले तो थैंक यू, आपने सुबह सुबह टाइम निकाला, बिकॉज मैं जानता हूँ पाकिस्तान में सुबह 6:30 हो रहे हैं, तो आप सुबह उठे और आपने हमें टाइम दिया। अली, डोमेस्टिक क्रिकेट मुश्किल होता है पाकिस्तान के अंदर बिकॉज पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीन काफी कम्पिटिटिव है। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अब खेलते हैं जब से 6 टीमें बनी हैं। तो पहले तो आप मुझे थोड़ा ओवरव्यू दें, कैसा फील कर रहे हैं? आपको बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया कायद आजम ट्रॉफी में, और आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। पर्सनल फीलिंग्स कैसी हैं आपकी? सबसे पहले तो हसन भाई, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। तो अब पिछले 3 साल से जब से हमारे पाकिस्तान में डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो इसमें यह है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब 6 टीमें हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हर एक टीम स्ट्रॉन्ग टीम होती है, उसमें पाकिस्तान प्लेयर्स भी खेलते हैं, सीनियर प्लेयर्स भी खेलते हैं, जिनके 100 से ऊपर फर्स्ट क्लास मैच होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जाहिर बात है, इसमें जो लड़का परफॉर्म करता है या जो भी खेलता है, उसका यही एम होता है कि सीज़न अच्छा जाए या सीज़न में टॉप किया जाए, तो आगे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लाइक पाकिस्तान है या पाकिस्तान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने भी टॉप किया, पाकिस्तान बेस्ट बॉलर हुआ है। पाकिस्तान का जो मोस्ट इवेंट है ना, कायदम ट्रॉफी, जिसकी बहुत वैल्यू है पाकिस्तान में, कि मतलब कायदम ट्रॉफी के में बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन बनना बड़े एजाज़ की बात है। तो मेरे लिए बड़ी ये खुशी की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा है। की, और अच्छा है कि पीसीबी की तरफ से अब ये जो डोमेस्टिक सीजन है ये काफी दफा लाइव भी दिखाया जाता है और इनको टेलीकास्ट किया जाता है। तो मैंने आपकी बॉलिंग के क्लिप्स भी देखे और स्पेल भी देखे। आपने 43 विकेट्स तो ली, लेकिन इसके साथ आपने एक किस्म का पूरी अपने सदर्न पंजाब को एक एंड से होल्ड करके रखा था, क्योंकि आपका इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छा था और कंसिस्टेंट विकेट लिया आपने। 2 5 विकेट हॉल्स लिए, 6 दफा 4 विकेट हॉल लिए। तो मुझे थोड़ा बताएं, आप एज ए स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर किस तरह स्टार्ट हुए? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर, और आप
पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, यूजुअली फास्ट बॉलर निकलते हैं, कम ही स्पिनर देखने को मिलते हैं हमें। तो आपने स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों स्टार्ट की और किधर से आपका क्रिकेट का ये जर्नी स्टार्ट हुई पाकिस्तान में? मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारा है डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। और डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में एक छोटा सा शहर है गग्गो मंडी। और आपको पता होगा, जैसे गग्गो मंडी से मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर जी। और मोहम्मद इरफान, ये गग्गो मंडी से ही हैं और मैं भी गग्गो मंडी से ही हूँ। तो ये था कि मैंने भी शुरू में जब स्कूल में पढ़ता था, तो मैं जब ग्राउंड जाता था वहाँ पे क्लब में, ऐसे ही जब स्कूल में ब्रेक होती थी तो जब ग्राउंड जाते थे, तो इनको जब खेलते हुए देखता था, तो वहीं से मुझे भी शौक डेवलप हुआ है। तो फिर मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता से क्लब जाना शुरू कर दिया है। ये कोई 2016 या 2005 की बात होगी। तो उसके बाद फिर जब मैंने क्लब जाना शुरू किया, तो वहाँ पे क्लब मेट्स ने कहा कि पहले मैं फास्ट बॉलिंग करता था उनको देख के ना। तो जब क्लब मेट्स ने कहा कि ये आप लेफ्ट आर्म हो, तो कि फास्ट बॉलर के लिए जैसे चाहिए होता है ना, कि आपका एक फास्ट बॉलर जैसे बिग बॉडी वाले और फिजिक उनकी ऐसी हो, तो उस तरह होना चाहिए। लेकिन मैं नेचुरली ऐसा नहीं था कि मतलब वो एक मेरी नॉर्मल हाइट थी। तो उन्होंने कहा कि आप स्पिन स्टार्ट करो। तो मैंने फिर स्पिन स्टार्ट करनी शुरू कर दी। तो फिर लगा कि ये स्पिन ठीक है, तो उसी में फिर मैंने स्पिन में अपने क्रिकेट का आगाज कर दिया। नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया। और अली, आपकी बैटिंग भी काफी जितना देखें आप अच्छे एक ऑलराउंडर भी हो, राइट हैंडेड बैट्समैन हो, आपने काफी क्रूशियल कई इनिंग्स भी खेली हैं, तो लगता है कि आप में बैटिंग का भी टैलेंट है। थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, ये जो आपने लास्ट सीजन किया था, आपका नाम लोग जानते थे डोमेस्टिक लेवल पे, मगर आई थिंक जो आपने सेकंड 11 में लास्ट ईयर का सीजन किया था, जिसमें आपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की थी, आप 10 विकेट पे 10 विकेट ले रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत देर से आपको अपॉर्चुनिटी दी फर्स्ट 11 में। कितनी मोटिवेशन मिलती है और कितना इंसान को हार्ड वर्क करना पड़ता है कि अपना नाम मनवाने के लिए, सिर्फ टैलेंट की बेसिस पे, बिकॉज आप लिटरली सिर्फ टैलेंट की बेसिस पे ऊपर आए हो और कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुए आपको ये मौका दिया और आपने इसमें भी आउट क्लास परफॉर्मेंस की और शो किया कि आप आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेटर स्पिनर्स हो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। जैसे कि लास्ट ईयर भाई, मुझे जब से नया स्ट्रक्चर आया ना, तो जब फर्स्ट ईयर था तो मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मेरा नाम तो सेकंड 11 की टीम में ही था, लेकिन उस टाइम पे वो हमारे सीनियर जुल्फकार बाबर खेल रहे थे, तो वो खेल रहे थे, तो उस वजह से मुझे इतना चांस नहीं मिल सका। तो नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने वो छोड़ दी, वो कोचिंग की तरफ चले गए, तो लास्ट ईयर जब मुझे चांस मिला है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्ड किए हैं। और इसमें मुझे एडवांटेज ये हुआ कि कोविड की वजह से ना सारा सीजन हमारा कराची में हुआ, तो अच्छा। कराची में पिचें जो है वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है। तो फिर मैं लकी था कि मुझे ये वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे जो फेवरेट ट्रैक स्पिन ट्रैक है वहाँ पे मुझे मिली, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको अवेल किया। तो मोस्टली उसमें जो आउट करने के बाद मोस्टली पीपल ये भी कहते हैं कि जी स्पिन पिचों पे आउट किए, इतना इतना स्पिन हो रहा था। तो मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ, अगर स्पिनर स्पिन पिचों पे नहीं आउट करेगा तो फिर वो कौन सी पिचों पे आउट करेगा? आगे वो टॉप ग्रीन पिचों पे आउट करेगा, सेमी पिचों पे आउट करेगा। तो स्पिनर तो वही है ना, जब उसकी कंडीशन आए तो वो फिर ऐसी परफॉर्मेंस करे जो कि उसको मतलब कि वो रिगार्ड किया जाए कि हाँ भी ये स्टैट्स है उसके, उसने अपनी कंडीशन में ये आउट किए हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रीन पिचों पे भी आउट किए हैं, इसमें ये नहीं है कि ग्रीन पिचों पे भी नहीं आउट किए। नहीं अली, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज आप ग्रीन पिचों की बात करें तो आपका एक स्पेल सोशल मीडिया पे काफी हाईलाइट हुआ था, जिसमें आई थिंक आपने 7 विकेटें ली थी इंग्लैंड में एक क्लब की तरफ से, एक स्कोर देके या कुछ ऐसा था, तो वो भी सुनने में आया था ग्रीन विकेट थी, लेकिन आपने वहां का नाच नचाया हुआ था। और आप इंग्लैंड, जहां तक मुझे पता है, आप इंग्लैंड जाके खेलते हो ऑफ सीजन में, और काफी क्लब्स आपके पीछे आते हैं, बिकॉज आप पे वहां पर भी जो कंडीशन सीम को सूट करती हैं, आप एज ए स्पिनर काफी हेल्पफुल हो और काफी विकेट लेते हो वहां जाके भी। तो क्या ऐसा है आपकी, लाइक
आप किससे इंस्पायर होते हो लेफ्ट आर्म स्पिन, किससे दुनिया में देखते हो कि यार ये स्पिनर को मैंने फॉलो करना है, ऐसे इमैक्युलेट करना है, और कंडीशन चाहे इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो, आप इतनी कंसिस्टेंसी किस तरह विकेटें लेते हो? बिल्कुल हसन भाई, मैं जब यहाँ पे सीजन ऑफ हो जाता है तो मैं इंग्लैंड में लीग खेलने के लिए जाता हूँ। तो 2019 में जब मैं फर्स्ट गया था ना, फर्स्ट दफा, तो मैंने वहाँ पे ना लीग के एक मैच में ना मैंने 8 विकेटें ली थी, 1 रन दे के। और उस मैच में हमने 170 किया था, हम्म। और जो हमारी अगेंस्ट टीम थी वो 100 पे आउट हुई थी। तो उसमें ये था कि वो जो पिच थी वो स्लो पिच थी, इतनी मतलब कि वो नहीं थी, और मुझे हेल्प कर रही थी, जिसमें अच्छा स्पिन भी हो रहा था और बॉल स्किप भी हो रहा था, जिसमें मेरा आर्म बॉल बड़ा अच्छा हो रहा था। तो मैंने उसी इन दोनों वैरायटीज में बैट्समैनों को रिसीव करके आउट किया था। और जहाँ तक बात रही है कि, सॉरी, आपका वो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा बोलना। क्वेश्चन ये था कि आप किससे इंस्पायर होते हो लेफ्ट आर्म स्पिन, क्योंकि दुनिया में अब इस वक्त काफी स्पिनर्स हैं। लेफ्ट आर्म में रविंद्र जडेजा इंडिया के दिमाग में आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आजकल नुमान अली हैं, लेकिन इससे पहले अब्दुल रहमान थे, फिर जुल्फिकार बाबर थे जो आप ही के डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। आप किससे इंस्पायर होते हो एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर? किसको देखते हो अपना कि यार मैंने इसकी तरह बॉलिंग करनी है? जब भी मुझे टाइम मिलता है हसन भाई, मेरे यहाँ पे ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे मेरे कोई ऐसा स्पिनर तो है नहीं मेरे शहर में कि जिसके साथ मैं काम कर सकूँ नेट्स में। लेकिन ये है कि मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपने वीडियोस देखता हूँ, लाइक जडेजा, रंगना हरात, डैनियल विटोरी, इनकी वीडियोस देखता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जो इनसे सीख सकूँ, इनकी वीडियो से जो इनकी वैरायटीज है, और वो सीखने की कोशिश करता हूँ। और जो आपने कहा है कि कंसिस्टेंसी, आप मैं हमेशा हसन भाई कोशिश करता हूँ कि स्पिनर जो है वो हमेशा अपनी लाइन और लेंथ और एक जगह पे गेंद करके अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करके आउट करता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मेरी बॉलिंग की बारी है, कैप्टन ने मुझे जो प्लान दिया है और जो फील्ड दी है, मैं उसी के मुताबिक बॉलिंग करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि ये मैं अपनी लाइन पे बॉल करूँ कंसिस्टेंसी से, और उस उसी से मैं हमेशा कामयाब होता हूँ। तो मैं मेरी बॉलिंग में ये है कि मैं बैट बॉल्स बहुत कम देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतने रन नहीं होते, और उसी में बैट्समैन जब मुझसे रन करने जाते हैं तो वो थोड़ा चांस लेते हैं, उसी में मुझे फिर विकेटें मिलती हैं। नहीं, ये तो स्पिनर की खासियत होती है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। अली, आपने इस साल कायदे आजम ट्रॉफी में काफी बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेटें ली। जो रेगुलर टेस्ट 11 में फवाद आलम को आपने आउट किया, सरफराज अहमद को आपने आई थिंक 2-3 दफा आउट किया है, खुरम मंजूर को आउट किया जो कि डोमिनेंट है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। उसके अलावा भी और टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिनके खिलाफ आप खेले और आपने अच्छी बॉलिंग की और आपने विकेटें ली। आपकी फेवरेट स्पेल कौन सा था इस साल जो आपको बेस्ट बॉलर का खिताब मिला? फेवरेट स्पेल कौन सा था, और सबसे विकेट कौन सी ऐसी थी जो आपको हो गया यार ये मेरी मेमोरेबल विकेट थी इस स्पेल में? आ, हसन भाई, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की 6 टीमें, इसमें तो टेस्ट क्रिकेटर तो सभी खेलते हैं। तो मैंने इन टेस्ट क्रिकेटर में सभी को, आई थिंक, काफी सारे बैट्समैनों को आउट किया है जो भी करंटली हैं। आबद अली को भी आउट किया था मैंने, और खुरम मंजूर, सरफराज अहमद, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, और जो इस दफा डोमेस्टिक के वो जो T20 में भी बैट्समैन हुए, और कादम ट्रॉफी में भी जिनमें सेकंड नंबर पे रहे हैं, फरहान साहब, उनको मैंने एक ही इनिंग्स में आउट किया है 2 दफा। तो और मोहम्मद वरेरा, उसको भी मैंने आउट किया है। कि टेस्ट क्रिकेटर्स को भी आउट किया जो इस सीजन में रन कर रहे थे, मैंने जो मेरे अगेंस्ट हैं मैंने उनको भी आउट किया। तो और इस सीजन में मेरी सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस या मेरे लिए वो ये थी कि मैंने पहली दफा मैंने ना एक इनिंग्स 5 विकेट्स ली थी, वो भी केपीके के अगेंस्ट, जो केपीके विनर हुई है ना टीम, जी। उसके अगेंस्ट। तो वो मेरे लिए बड़ी एक ये थी कि मैंने पहली दफा अपने डोमेस्टिक कैरियर में मैंने एक इनिंग में 5 विकेट्स लिए हैं, और पहली दफा 10 विकेट्स लिए हैं। और दूसरी परफॉर्मेंस मेन ये थी कि जो हमारे 5 पहले मैचेस हुए ना पंजाब लीग में,
अच्छा। जिसमें बहुत सारे रन हो रहे थे, बैट्समैन ट्रिपल सेंचुरियां कर रहे थे, डबल सेंचुरियां कर रहे थे, और किसी भी मैच का रिजल्ट नहीं आ रहा था। बहुत फ्रेंडली पिचेस बनी हुई थी। तो हमारा मैच था नॉर्दर्न के अगेंस्ट, जिसमें नुमान अली भी खेल रहे थे, उमर अमीन भी, ये उनकी जो टेस्ट 11 थी वो खेल रही थी। तो हमने वो पंजाब लीग में सिर्फ एक मैच का रिजल्ट आया था, और वो भी वही हमने जीता था। सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न से जीता था, जिसमें मैंने 7 आउट किए थे, और मैंने 37 वाइटल रन किए थे नीचे से आके। तो वो परफॉर्मेंस मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि मैंने वो जो परफॉर्मेंस की है उसमें टीम को बड़ा फायदा हुआ है और हमने वो मैच जीता है। नहीं अली, आपकी डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस तो हर जगह, जिस जो आप स्पेल का जिक्र कर रहे हो जिसमें आपने 5 विकेटें ली, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको देखने को मिलता है कि 5 विकेट हॉल्स दोनों इनिंग्स में, और आपने जिस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ ली, जैसे आपने कहा केपीके की एक बड़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, आपने डोमिनेट किया। अली, रेड बॉल पे आजकल फोकस कम लोगों का लगता है, बिकॉज लॉट ऑफ लाइक बहुत सी दुनिया शॉर्टर फॉर्मेट खेलना चाहती है, वाइट बॉल की तरफ जाते हैं, जितने यंगर जनरेशन भी है वो पीएसएल और डिफरेंट लीग्स खेलना चाहते हैं। किस तरह आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो, बिकॉज जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं वो आर्टिकुलेट करेंगी कि पाकिस्तान टेस्ट साइड में जाए, जैसे नुमान अली हैं, साजिद खान हैं, जिनको एक किस्म का रेड बॉल स्पेशलिस्ट कहा जाता है। आपका भी फोकस यही है कि पहले टेस्ट टीम में खेलें और फिर दूसरे फॉर्मेट्स खेलें, कि आप समझते हो आपकी जो स्किल है वो तीनों फॉर्मेट में आर्टिकुलेट हो सकती है? हसन भाई, ये आप एक परफॉर्मेंस से किसी को ये नहीं कह सकते कि वो इस फॉर्मेट का बॉलर है या बैट्समैन है। हम्म। बात है अपॉर्चुनिटी की। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लेयर्स का काम है परफॉर्म करना। अगर वो आपको लगता है कि वो इस फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करता, चाहे वो रेड बॉल है या वाइट बॉल में, तो फिर वो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ भी उसने रेड में किया या वाइट में किया, तो फिर आप उसको स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। जब आप किसी की अब मैंने जैसे कि रेड बॉल खेली है, इन्होंने मुझे 2-3 साल में मुझे रेड बॉल ही दी है, तो मैंने रेड हम्म। बॉल में परफॉर्मेंस की है ना। मुझे वाइट बॉल अभी तक नहीं मिली है। इवन कि मैं लोकल टूर्नामेंट हो या कहीं पे भी हो, इवन कि मैं फर्स्ट ईयर जब मैं सेकंड 11 में T20 खेला था, तो मैं 6 में से मैं 5 मैचेस खेला था, और जिसमें वो पूरे सेकंड 11 के टूर्नामेंट में मेरी विकेट्स तो इतनी नहीं थी, लेकिन मैं बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर था। तो इट मीन्स कि मैं वाइट बॉल में बॉलिंग कर सकता हूँ, मैं वाइट बॉल खेल सकता हूँ। तो जहाँ तक बात रही है पाकिस्तान की, तो जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से पिछले 2-3 साल से टीमें कम हुई हैं, तो जो आप डोमेस्टिक में प्लेयर परफॉर्म करता है उसकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि आप एक 6 टीमों में टॉप क्वालिटी की क्रिकेट में परफॉर्म करके आते हो। तो हर एक प्लेयर की के माइंड में यही बात होती है कि जो भी यहाँ करेगा, जो भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, तो उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लाइक पाकिस्तान ए में। तो अब मेरा भी यही है कि मैंने भी टॉप किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि मुझे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए, ये जहाँ पे ये सिलेक्टर्स का काम है कि वो मुझे कहाँ सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी बॉलर लास्ट 2 साल से परफॉर्म कर रहा है या बैट्समैन कर रहा है, तो उसको स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड में या T20 या वाइट बॉल में चांस मिलता है। नहीं अली, इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आपको चांस मिले। रेड बॉल नहीं तो अब ये पीएसएल फ्रेंचाइजेस भी अगर ये इंटरव्यू सुन रही हैं तो चांस दें अली को। डेफिनेटली पीएसएल में भी ऐसे ऐसे लड़के हैं जो आउट ऑफ द ब्लू आते हैं और परफॉर्म करते हैं, और आपकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, आई थिंक पीसीबी को देखना चाहिए कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं रेड बॉल में, उन्हें वाइट बॉल में भी अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो आर्टिकुलेट कर सकें। मगर अगेन जो फ्रेंचाइजेस होती हैं कई दफा उनके जो थिंकिंग होती है वो टोटल डिफरेंट होती है, जो मे बी पीसीबी सोच है। मगर आई नो पाकिस्तान के आगे टेस्ट स्क्वाड है, जो एक दो सेटल स्पिनर हैं जो साजिद खान है, नुमान अली है। नुमान अली ऑब्वियसली 35 के हो रहे हैं, और उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिन टेस्ट में जफर गोहर दिमाग के अंदर आता है, या मोहम्मद नवाज। इनके अलावा कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो आपको कंपटीशन दे सकता है, जहां तक मैं स्टार्ट्स देख रहा हूं, जितना क्रिकेट मैंने फॉलो किया है। तो क्या ख्याल है कि इस वक्त आपका कंपटीशन सिर्फ नुमान अली के साथ है टेस्ट स्क्वाड के लिए, कि आपको लगता है कि और भी 2-3 लड़के हैं मिक्स के अंदर जिनका आपके साथ कंपटीशन है, क्या वो एक टेस्ट स्पॉट के लिए या एटलीस्ट स्क्वाड में जाने के लिए रेड बॉल में?
आ, ये तो नहीं मैं कह सकता हसन भाई कि मेरा इस वक्त कंपटीशन किससे है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये सभी बॉलर्स हैं, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से कि ये है कि जैसे मैंने परफॉर्मेंस किया है, जो करंटली डोमेस्टिक सीजन की बात करें तो उसमें मेरे कंपटीशन जो जिससे था, इवन के जो कंपटीशन हमेशा आपकी टीम में भी होता है, हम्म। अगेंस्ट टीम में जो आपकी जो साथ वाले खेल रहे होते हैं, जो सेम सेम होता है कि बॉलर है, आप भी बॉलर हो, तो कंपटीशन उसके साथ भी होता है और आपकी टीम के अंदर भी कंपटीशन होता है। लाइक जो लड़के बेंच पे बैठे हो उनमें से एक बैठा हो और आप खेल रहे हो, तो अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बात करूंगा सुना भाई कि नुमान अली, वो जो तो पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड में है, वो खेल रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस की है। तो लास्ट उनकी सीरीज है बांग्लादेश में, वो इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन एक सीरीज पे आप किसी को ड्रॉप या नहीं कर सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक में नुमान अली के बाद तो मैंने परफॉर्मेंस की है, तो और जो खेल रहे थे, जफर गोल खेल रहे थे, मोहम्मद नवाज खेल रहे थे, काशिफ भट्टी खेल रहे थे, तो उन्होंने भी डोमेस्टिक पूरा सीजन खेला है, मैंने भी खेला है। उनके भी स्टैट्स आपके सामने, मेरे भी स्टैट्स आपके सामने। तो कंपटीशन की बात यहीं पे स्टैट्स से खत्म होती है कि किसके क्या स्टैट्स हो, किसने सीजन में क्या किया है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात की अली। आपके स्टैट्स डेफिनेटली प्रूव करते हैं कि आप डिजर्व करते हो। एटलीस्ट अब मैंने जहां तक सुना है कि पाकिस्तान का एक कैंप लगने लगा है, वो अनाउंस हुआ था टेस्ट क्रिकेटर्स का। होपफुली उसमें आपको मौका दें, बिकॉज आपकी स्टैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये नहीं है कि आप कोई थर्ड या सेकंड नंबर पे आपने डोमिनेट किया टॉप पे आके, और बाय फार काफी कम गेमों में आपने 43 विकेट्स ली हैं। जो सेकंड थे, मैं सिर्फ व्यूअर्स को बताता चलूं, वो मोहम्मद अली थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट, जिन्होंने 8 मैचों में 32 विकेट्स लिए हैं, और अली की 43 विकेट्स थी। सो इससे इससे यही शो होता है कि आपके पास स्किल लेवल है, और आप जिस तरह का पाकिस्तान का जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है जब से 6 टीमें बनी हैं, बिकॉज आपके मोस्टली टेस्ट प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उसके अंदर। पहले थोड़ा कंपटीशन डाइल्यूटेड होता था बिकॉज डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, लेकिन अली एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस है। मैं क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करता हूँ, ये लास्ट ईयर सेकंड 11 में बहुत डोमिनेट करते हुए आया साउथ पंजाब। इस बार कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला। सो होपफुली पीसीबी और पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं वो इन्हें मौका दें, और हम आपको नॉट ओनली टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान में देखें, मगर व्हाइट बॉल के अंदर भी, वनडे स्क्वाड हो या पीएसएल हो या जिसमें भी पाकिस्तान आपको अपॉर्चुनिटी दे, आप इसी तरह परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। अली, हमारे शो का वक्त हो चुका है। लास्ट कोई वर्ड्स आप कहना चाहेंगे? हमारे पास बस 2 मिनट हैं ताकि हम फिर रैप अप करें। सबसे पहले तो हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये इंटरव्यू के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है। तो बस आगे यही है कि मैं इंशाल्लाह मेहनत करता रहूँगा, अपनी हार्ड वर्क करता रहूँगा। मुझे चांस जहाँ पे भी मिले या ना भी मिले, तो इसमें ये नहीं है कि मुझे चांस नहीं दिया, तो ये इंशाल्लाह यही है कि मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा और कोशिश करूँगा जहाँ पे भी मुझे मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। जैसे लाइक लास्ट ईयर भी मैंने जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सेकंड 11 में मैंने टॉप किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने फर्स्ट क्लास में टॉप किया है। सो अपना हार्ड वर्क करता रहूँगा इंशाल्लाह और पॉजिटिव रहूँगा। नहीं अली, वेल डन। मुबारक हो आपको दोबारा बेस्ट बॉलर का अवार्ड जीतना। बहुत कम ऐसा होता है, साल में एक ही क्रिकेटर को मिलता है बेस्ट बॉलर का पूरे डोमेस्टिक में। आपकी मेहनत ऑब्वियसली रायगा नहीं गई, और इंशाल्लाह आगे यही दुआ करेंगे कि आपको पाकिस्तान के कैंप में बुलाएं, उसमें चांस मिले, और पीएसएल फ्रेंचाइजेस भी अगर देख रही हैं तो आई थिंक डिजर्व करते हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक लेवल पे, कि उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए। अपॉर्चुनिटी दे के अगर वो परफॉर्म करते हैं तो सही है, नहीं करते तो वो अपने वापस डोमेस्टिक में चले जाएंगे। तो अली, थैंक यू आपके टाइम का, आपने सुबह सुबह टाइम निकाला। और व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। काफी क्रिकेट चल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको नए कंटेंट के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।